कि आप रामचरितमानस के उत्तरकांड के उस दोहे को याद करिए, पढ़िए निकाल करके, जिसमें लिखा है अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा अहि दूध पिलाए। इसका शाब्दिक अर्थ भावार्थ यही होता है कि नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। किस तरह से? जिस तरह से दूध पीने के बाद सांप होता है। तो क्या ये जो नीच जाति जिसको आप गिनते हो, उसमें भी लिखा है कौन कौन नीच जाति है? जे बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। मतलब तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार सभी अधम जाति के हैं, नीच जाति के हैं, जाति गिना दी गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 90% लोग अगर जाति के नाम पर अपमानित थे 3000 साल पहले और आज भी अपमानित हैं। जीतन राम मांझी मंदिर में जाते हैं, दुर्गा मंदिर में मधुबनी में, और पूजा करके आते हैं, तो पाखंडी लोग जो मेरा जी काटने का फतवा देते हैं, उन लोग गंगा जल से धोते हैं। आज से 20 बरस पहले 78-79 के दशक में, कितना साल हुआ गिन लीजिएगा, बाबू जगजीवन राम जी डॉक्टर संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण करने गए थे बनारस। किए डॉक्टर संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण, और बाद में पाखंडियों ने उनको गंगा जल से धो करके शुद्ध कर दिया। आज से दो साल पहले, महज 2 साल पहले रामनाथ कोविंद सपत्नीक गए थे धर्मपत्नी के साथ जगन्नाथपुरी मंदिर में। पाखंडियों ने गर्भगृह में नहीं जाने दिया। कौन क्या है इसके पीछे? कौन सा विचार चल रहा है? इसलिए विचारों का संघर्ष है। इस दुनिया के 100 वर्ष के सबसे ज्यादा ज्ञानी, जो अमेरिकी प्रशासन ने जिसको ज्ञानी घोषित किया, सिंबल ऑफ नॉलेज कहा, उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने मनुस्मृति को 1927 में क्यों जलाया? जरा इसको जाने देशवासी। मैं अभी भी अपनी बात पर अडिग हूँ। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि न मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ, 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस, और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। सब कुछ देख रहा है पहुंच करके। शिक्षा मंत्री बोले नफरत को लेकर भी सवाल उठ रहा है। हमको पता नहीं है जी, हम देखे नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बोला है कि ये नफरत बोने वाला ग्रंथ है। हमको पता नहीं है, हम पूछ लेंगे उनसे। ठीक सर, दरभंगा एम्स को लेकर बातें हो रही है कि दरभंगा एम्स कब तक बन जाएगा सर? हाँ, बनेगा सर। पावर प्लांट में आग लगा दी गई है सर बक्सर में। जो जमीन को लेके विवाद अरे वो तो कह दिया गया उसको, डीएम को, वो अपना सब कुछ देख रहा है पहुँच करके। शिक्षा मंत्री बोले नफरत को लेकर भी सवाल उठ रहा है। हमको पता नहीं है जी, हम देखे नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बोला है कि ये नफरत बोने वाला ग्रंथ है। हमको पता नहीं है, हम पूछ लेंगे उनसे। ठीक। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी। रामचरितमानस में ये कहा गया है कि जिसकी जैसी भावना होती है वो प्रभु को उसी स्वरूप में देखता है। और आज रामचरितमानस का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं बिहार के शिक्षा मंत्री से ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या राजनीति के खेत में वोटों की फसल काटने के लिए हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस का उदाहरण देना आवश्यक था? और यदि ये इतना ही आवश्यक था तो केवल हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ के बारे में ही क्यों? क्या यही चेष्टा वो बाकी धर्मों के पवित्र ग्रंथों के बारे में दे सकते हैं? क्या वो ये चेष्टा कर सकते हैं कि गलत व्याख्या करें? और अगर वो नहीं कर सकते हैं तो केवल हिंदू धर्म ही क्यों? बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जो कहा है यह अति निंदनीय है। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं इनके ऊपर विधिक कार्रवाई की मांग करता हूं कि इनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। अगर 1 हफ्ते के अंदर ऐसा नहीं होता है
तो फिर मैं 10 करोड़ रुपए का इनाम रखता हूं कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जिह्वा काटेगा उसको मैं 10 करोड़ रुपए पुरस्कार दूंगा। और सनातन धर्म पर अंगुली उठाने के पहले लोग उसका अध्ययन करें। रामचरितमानस जोड़ने वाला ग्रंथ है, तोड़ने वाला ग्रंथ नहीं है। रामचरितमानस भाई भाई में प्रेम कराने वाला ग्रंथ है। रामचरितमानस मानवता को स्थापित करने वाला ग्रंथ है। और रामचरितमानस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन चरित्रों का ग्रंथ है जो राष्ट्र का गौरव है। इस तरह से सनातन धर्म के विषय में चाहे कोई भी हो, अगर इस तरह की बयानबाजी करेगा तो उसको अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। वंदे मातरम। बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार अपने मंत्रियों के द्वारा हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया है, सनातन के ग्रंथ मानस को अपमानित करने का काम किया है, क्या वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार कब तक हिंदुओं को गालियां देते रहेंगे? क्या नीतीश कुमार में हिम्मत है कि उनके मंत्री कुरान पर ऐसे टिप्पणी कर सके, कुरान के आयातों पर ऐसी टिप्पणी कर सके? आज टुकड़े टुकड़े गैंग वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदुओं को गाली देना, अब ये बंद करें। हिंदू अब इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जिस तरह की भद्दी टिप्पणियां पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी और उनके रामचरितमानस के बारे में, वैसे ही संघ के बारे में और संघ के द्वितीय सरसंघ चालक परम पूज्य गोलवलकर गुरुजी जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की, इनके बारे में की है वो निंदा योग्य ही है। और इसलिए विश्व हिंदू परिषद ये मांग करती है कि चंद्रशेखर जी ने तुरंत इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद उनके विरुद्ध निश्चित रूप से आंदोलन करेगा। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी का योगदान हिंदू धर्म के जागरण में, हिंदुत्व की रक्षा में, शौर्य के जागरण में इतना प्रचंड रहा है कि उसका परिणाम केवल भारत में ही नहीं तो भारत के बाहर त्रिनिदाद, सुरीनाम, गयाना ऐसे अनेक देशों में जो बधुआ मजदूर हिंदू समाज के गए थे उनके धर्म की रक्षा में भी दिखाई देता है। और इसलिए केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए महापुरुषों का अपमान हिंदू समाज और नहीं सहन करेगा। खबर का मतलब है एक भरोसा।